नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2027 एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्ज़ाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग जो है वो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री जो सिलेबस जो कवर कर रहे थे, ठीक है? तो आप सभी जो है हमारे इस लेक्चर नंबर 6 पर जो है आपको आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही जो है इस लेक्चर के माध्यम से जो है पिछली वीडियो में हमने लेक्चर जब 5 पढ़े थे, तो उसमें कुछ 2 क्वेश्चन करवाए थे और कुछ इस आप जो है इस लेक्चर 6 में जो है वो करवा देंगे, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से उसका सॉल्व करना है, ये सभी जो है पूरी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर ये 3 है, लेकिन पहला जो है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कहता है कि तत्व ए और बी से निर्मित यौगिक जिसकी संरचना घनीय है, ठीक है? यानी घनीय जैसे ही संरचना बोलेगा, तो आप क्या करिएगा, एक घन पार लीजिएगा, ठीक है? घन जैसे ही पार लेंगे, तब उसके बाद जो है क्वेश्चन को समझिएगा, क्या आखिर क्वेश्चन कह रहा है? कहता है कि जिसकी संरचना क्या है? घनीय, तो हम एक घन पार लिए। कहता है कि जिसमें तत्व ए जो है, इसमें 2 यानी तत्व यानी ए और बी से मिलकर बना 2 तत्व, तो यहाँ पे कहता है कि तत्व ए घन के कोना पर, ठीक है? तो ये जितना पर भी आठों जो कोना है, इस कोना पर जो है आठों कोना पर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ए है, ठीक है? ए कण। उसके बाद कहता है कि और बी जो है वो घन के फलक केंद्रों पर, ठीक है? बी जो है वो कहाँ तो फलक केंद्रों पर। तो देखिए यहाँ पे जो है एक आगे हो गया, पीछे हो गया, ठीक है? तो फलक केंद्रों पर हो गया। अब जैसे ही फलक केंद्र पर हो गया, देखते हैं लाए हैं क्या होगा कि नहीं। तो बी फलक के केंद्र पर हो गया, ठीक है? तो इसको देखिए यहाँ पे कितना 6 गो हो गया, एक ये जो है ना वो पीछे के लिए दर्शाता है और ये जो है नीचे वाला वो आगे को, ठीक है? तो यहाँ 6 फलक होता है। तो देखिए ये फलक पर जो है वो कौन सा कण? तो याद रखिए बी, ठीक है? अब देखिए कहता है कि यदि घन के कोनों से एक परमाणु को हटाने पर, ठीक है? यानी यहाँ पे समझिए 8 गो कोना है, तो परमाणु को एगो क्या कर दिए? हटा दिए, ठीक है? अब हटा देते कितना बच गया? 7। कहता है तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले ए के यानी तत्व ए का जो है परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो हम लिखेंगे प्रति इकाई सेल में तत्व ए के परमाणु की संख्या, ठीक है? ए के परमाणु की यानी ए के परमाणु की संख्या, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि कोना पर है, ठीक है? तो यहाँ पे कोना पर जो कण रहता है 1/8 से सह रहता है और यहाँ पे जो है वो कितना है कोना पर कण? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पे इंटू 7, ठीक है? 8 नहीं होगा क्योंकि वो पहले जो था कोना पर आठों कोना पर कण था, इसलिए हम लिखते थे क्या? यानी 1/8 इंटू 8 तब 1 आता था। लेकिन यहाँ पे कण जो है 1 हटा लिया गया तो 7 तो यहाँ पे देखिए तो इसका आ गया कितना? 7/8, ठीक है? अब हम लोग बी के लिए निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे प्रति एक इकाई सेल में तत्व बी के परमाणु की संख्या, ठीक है? परमाणु की संख्या। अब देखिए बी जो है वो कहाँ है? तो फलक के केंद्र पर, तो फलक के केंद्र पर जो है वो फलक पर के केंद्र पर कितने भागों से विभाजित? 2 और टोटल कितना है? तो देखिए 6 है, तो इसको कर 3 आ गया, ठीक है? तो अब देखिए कि जब भी अगर इस स्थिति में आए, ठीक है? कि अगर बट्टा में आए, कोई भी तत्व का जो परमाणु की संख्या अगर बट्टा में आए, तो आप क्या करिएगा जो-जो से मिलकर बना है, ठीक है? दोनों का अनुपात कर लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि ए का जो है ए बट्टा बी कर लेंगे, ठीक है? ए बट्टा बी, तो ए की परमाणु संख्या देखिए तो 7/8 और इसका कितना है? तो बी का 3, ठीक है? ये हो गया। तो अब देखिए कि इसको करेंगे तो कितना 7/8 रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इसके नीचे 1 तो ये केवल नीचे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना 21 बट्टा आ जाएगा कितना? यहाँ पे कितना आ गया? 3 और 8, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया कितना? तो ये कैसे हो गया? और उल्टा हो गया है ना? चलिए, तो यहाँ पे जो है
कि ये तो उल्ट है, 7/8 है। उसके बाद ये जो है 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो 7/24, 7/24, तो इसलिए ए का जो वैल्यू आ गया कितना 7 और बी का वैल्यू आ गया क्या 24। इसलिए जो यौगिक का सूत्र रहेगा, ठीक है, यौगिक का सूत्र जो रहेगा क्या, ए कितना है, ए 7 और बी कितना 24, तो ये हमारा यौगिक का सूत्र निकल गया, ठीक है, यौगिक का सूत्र निकल गया। बस सेम टू सेम नीचे भी वही उसी तरह से क्वेश्चन है। कहता है कि तत्व x और y से निर्मित, ठीक है, तत्व x और y से निर्मित है, तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेंगे जिसकी संरचना क्या है, यहाँ पे घन ही दिया रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, घन बना लेंगे। अब जैसे ही घन बना ले तो हमको दर्शाना है x तत्व के परमाणु जो है वो कहाँ, घन के कोना पर, ठीक है। तो यहाँ पे 8 को कोना है, तो 8 को जो है 8 को पर डाल देंगे। उसके बाद जो है जैसे प्रोसेस किया जाएगा वैसे ही करते जाएंगे। उसके बाद कहता है कि वाय तत्व के परमाणु जो है फलक के केंद्र पर, ठीक है, फलक के केंद्र पर, यदि फलक के केंद्र पर से एक परमाणु हटाने पर, ठीक है, यानी 6 फलक है तो एगो परमाणु हटा रहा था कितना 5 फलक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, बगल इधर, एगो पीछे ले लेते हैं, आगे वाला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 गो फलक पर और 8 गो कोना पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल में तत्व x के परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु की संख्या। अब जब से हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे, तो आप देखिए कि 1 बट्टा कितना हो जाएगा 8, कोना पर 8 भागों से विभाजित कितना करना है, तो 8, तो इसलिए कट जाएगा, तो कितना इसका आ गया 1। अब हम क्या करेंगे कि ये कोना पर जो है वो क्या x और ये फलक पर है y। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रति इकाई इकाई सेल में तत्व y के परमाणु की संख्या, ठीक है। तो y जो है वो कहाँ पर है, यानी फलक के केंद्र पर था, फलक के केंद्र पर था कितने भागों से विभाजित, तो 1/2, ठीक है। और टोटल कितना है, तो देखिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया कितना 5/2, ठीक है, ये भी बट्टा में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, x बट्टा y कर लेंगे, ठीक है। तो x बट्टा y जैसे ही कर लेंगे तो इसका देखिए कितना 1 है, अब बट्टा कितना, तो 5/2, तो मैन बट्टा तो हमारा जो है कौन हो गया, ये, इसके नीचे भी 1 होगा, ठीक है, ये 1 है तो 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो x बट्टा y बराबर आ जाएगा कितना 2/5, इसलिए x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू 5, इसलिए यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र बराबर x2y5, ठीक है। ये हमारा यौगिक का आंसर, यौगिक का सूत्र निकल गया। बस ये क्वेश्चन है, बस इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बस इस तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी समझ गए, ठीक है। तब हम लोग अब जो है इसके अगले टॉपिक पर चलेंगे, निविड संकुलन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है वो पढ़ेंगे निविड संकुलित संरचनाएं, ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें जो है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से जो है और किस तरह से जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस सब को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि निविड संकुलित संरचनाएं, यानी निविड संकुलित संरचनाएं होता क्या, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो ठोस जो होता है, ठीक है, जब ठोस एक दूसरे से क्या होता है स्पर्श किए रहते हैं, सटे रहते हैं, तो इनके मध्य, ठीक है, कुछ ना कुछ जो है वो खाली स्थान होता है, ठीक है। ये खाली स्थान जो होता है, ठीक है, और इन्हीं खाली स्थान को जो है वो मुख्य रूप से जो यानी नगण्य स्थान जो होता है, इसे ही कहा जाता है क्या, क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्लोज यानी बहुत, यानी नजदीक क्या है, सटा रहना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अवयवी कणों का जो है वो मध्य जो है न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, उसे ही हम बोलेंगे क्या, क्लोज पैकिंग। चलिए, अब जो है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज पैकिंग में यानी किसी भी अवयवी कण को एक ठोस गोला, ठीक है, एक गोला मान लेते हैं, ठीक है, एक ठोस गोला जब मान लेते हैं, ठीक है,
तो उसकी अगर निविड़ संकुलित संरचना की बात करें तो 3 प्रकार से बनता है, ठीक है। जिसमें बनता है एक बीमा में निविड़ संकुलन, उसके बाद दूसरा जो पड़ता है वो द्विबीमा में निविड़ संकुलन, और तीसरा जो बनता है याद रखिए त्रिबीमा में निविड़ संकुलन, ठीक है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बनता है, ठीक है, निविड़ संकुलित संरचना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक बीमा में निविड़ संकुलन होता क्या है, ठीक है। एक बीमा में जो है वो निविड़ संकुलन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक कण, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि कण जो है एक क्या होगा, एक ही कण का जो पंक्ति रहता है, ठीक है, एक ही कण का जो पंक्ति रहता है, तो इसकी जो है, ठीक है। और फिर जो है हम लोग इसको पहले जैसे एक बीमा में निविड़ संकुलन पढ़ लेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या उपसह संयोजन संख्या होता क्या है। और इस चैप्टर से जो है ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। उपसह संयोजन संख्या ही पूछा जाता है और ज्यादा इसमें कोई भी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या एक बीमा में निविड़ संकुलन। तो चलिए एक बीमा में निविड़ संकुलन को समझते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि एक बीमा निविड़ संकुलन में जो होता है कि एक ही गोला के पंक्ति, ठीक है, एक ही जो है गोला का जो है क्योंकि ठोस गोला माने हैं, ठीक है। तो एक ही गोला के पंक्ति क्या करता है, एक दूसरे से स्पर्श करता है, ठीक है। एक ही गोला के जो पंक्ति है यानी एक दूसरे से क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। तो उसके ये स्पर्श कर दिया, ठीक है। अब जो है कि यहीं पर याद रखिएगा कि अगर पूछ देता है कि उपसह संयोजन संख्या होता क्या है, ठीक है। तो उपसह संयोजन संख्या याद रखिएगा कि किसी परमाणु के यानी कि कोई भी अगर कण ले ले, ठीक है, कोई भी परमाणु, तो उसके या किसी भी गोला के, ठीक है, किसी भी गोला के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या जो होता है उपसह संयोजन संख्या कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये अगर गोला मान लेते हैं तो इसके से कितने सटे हुए, 2, ठीक है। तो इसका जो है यानी एक विमीय का जो है उपसह संयोजन संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 2, कितना 2, ठीक है। तो पूछता है कि एक बीमा में निविड़ संकुलन में जो है कि एक विमीय निविड़ संकुलन में जो है वो उपसह संयोजन संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 2, ठीक है। ये समझ में आया कि एक बार फिर से समझा दिया जाए, इसको एक बार फिर से समझा दिया जाए। चलिए देखिए एक बीमा निविड़ संकुलन होता क्या है, देखिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक बीमीय निविड़ संकुलन या एक बीमा में निविड़ संकुलन जो होता है कि जिसमें एक ही पंक्ति के जो बहुत सारे जो गोला रहता है एक दूसरे से स्पर्श करता है, ठीक है, एक दूसरे से स्पर्श करता है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि एक विमीय निविड़ संकुलन में जो है कि प्रत्येक गोला से, ठीक है, 2 क्या होता है निकटतम पड़ोसी जो कण होता है एक दूसरे से स्पर्श करता है, ठीक है। यानी किसी भी गोला से जो है वो 2, सिर्फ 2 ही जो है वो क्या होगा कि गोला एक दूसरे से स्पर्श करता है। इसलिए जो है हमने इसका डेफिनेशन बोले उपसह संयोजन संख्या का कि किसी गोला के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या ही कहलाता है क्या, उपसह संयोजन संख्या, ठीक है, यानी उपसह संयोजक संख्या, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए किसी गोला के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या ही क्या कहलाता है, उपसह संयोजक संख्या। जैसे एक विमीय में हमने पढ़ा कितना, तो याद रखिएगा 2। चलिए उसके बाद जो है उपसह संयोजक संख्या भी खत्म हो गया। अब द्विबीमा में निविड़ संकुलन, ठीक है। द्विबीमा में निविड़ संकुलन कहने का मतलब है कि यहाँ पे याद रखिएगा कि इसमें जो है कि एक यानी मतलब ये जो पंक्ति है, ठीक है, एक विमीय पंक्ति, ठीक है, यानी एक विमीय निविड़ संकुलन है जो है वो एक दूसरे से क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। यानी जैसे एक विमीय ये हो गया, सपोज करिए ये हो गया एक विमीय। अब जो है फिर इसी का जो एक विमीय और आके क्या बनेगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एक विमीय से ही बनता है क्या, द्विविमीय, ठीक है। एक विमीय से ही क्या बनता है, द्विविमीय। अब देखिए इसको और अच्छे से समझिए। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब जो है कि एक बीमीय और यानी एक बीमीय जो है सॉरी द्विबीमा में निविड़ संकुलन, इसमें क्या होता है कि एक बीमीय के परत को क्या कर एक दूसरे से स्पर्श किया जाता है। जैसे देखिए ये भी क्या है, इसको अगर ए मान लिए एक बीमीय, ठीक है, ये भी जो है एक बीमीय है, ये भी सभी जो है क्या एक बीमीय को ही जो है क्या किया गया है, स्पर्श कर दिया गया है, तब बना है द्विबीमीय, ठीक है। और इस प्रकार की जब संरचना करते हैं तो इसमें जो है कि याद रखिए 2 प्रकार से जो है एक जो है एक क्यू बनता है, ठीक है, एक जो है
इस प्रकार से अंदर से जो है वो क्यूब बनता है, और क्यूब बनता है तो उसको बोलते हैं हेक्सागोनल, ठीक है, ठीक है। और एक जो है याद रखिएगा, एक जो है इसमें जो है वो घन बनता है, सॉरी घन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मतलब वर्ग बनता है, ठीक है, वर्ग बनता है, जिसके कारण जो है इसको एक जो है नाम दिया गया है क्या, यहाँ पे देखिए कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो एक जो है एक द्विविमीय में ही जो है वर्ग का यानी वर्ग का आकार बनता है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय में ही। और जो है एक जो है द्विविमीय षटकोणीय की एक षटकोण का आकार बनता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है इसको दो भागों में पढ़ा जाता है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को समझेंगे। तो द्विविमा में निबिड़ संकुलन हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि ये दो क्या होता है कि दो मतलब दो जो है वो एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना से ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज के रूप में क्या करते हैं, इसको स्पर्श करा देते हैं, तो अब बन जाता है क्या, यानी द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब देखिए पहला द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। जब क्या होता है कि अगर एक विमीय जो है बहुत सारे जो है निबिड़ संकुलन को यानी एक साथ जब स्पर्श करते हैं ऊर्ध्वाधर सटा के रखता है, तो इसकी जो संरचना है जो कुछ इस प्रकार से बनता है, ए, ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं ए डैश डैश करके, बहुत सारे और भी नीचे आएगा बहुत सारा, तो ए डैश के रूप में। उसके बाद तो जब हम इस प्रकार से करते हैं, तो अगर हम किसी कण का, ठीक है, जैसे ये कण है, ठीक है, तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे कि पहले निकालते हैं जो उपसहसंयोजन संख्या होता कितना है, ठीक है। तो देखिए अगर उपसहसंयोजन इससे सटा हुआ क्या है, ये है, ठीक है, उसके ये से सटा ये है, उसके बाद इससे ये और ये, ठीक है। जब हम इन चारों के केंद्रों को क्या आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो एक क्या हो बनता है, एक वर्ग बनता है, ठीक है। तो वर्ग बनता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, यानी द्विविमीय द्विविमीय वर्ग निबिड़ निबिड़ संकुलन, ठीक है। और उपसहसंयोजक संख्या बात करें, सहसंयोजक संख्या, तो याद रखिए इसका 4, क्योंकि बदला है कि जो है यानी किसी परमाणु का निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या उपसहसंयोजक संख्या, तो इस कण का मान है तो कितना सटा हुआ, 1 2 3 4, और चारों केंद्र को मिला देते एक वर्ग बना, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। यहाँ समझ लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे क्या, त्रिविमीय सॉरी द्विविमीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब देखिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो है वो क्या होता है कि इसमें जो है वो एक विमीय से ही बनता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक विमीय को पहले रखा जाता है, ठीक है। अब जो है कि दूसरे जो एक विमीय है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, क्षैतिज में रखा जाता है, इसके गर्त में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे रख देगा, फिर यहाँ पे रख देगा, फिर इससे स्पर्श कर देगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, यहाँ नहीं सटा, ठीक है। अब देखिए फिर जो है यहाँ पे बढ़ा के लिख देगा, ठीक, ऐसे कर देगा, इस तरह से, इस तरह से जो है वो बढ़ा देगा। अब जैसे अब देखिए इसका जो है कि यहाँ पे रख दिया इस तरह से। अब देखिए कि जब क्या किया जाता है कि ये भी जो है द्विविमीय है, लेकिन इसका जो है अगर किसी कण का जो है निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या निकाले, तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए सटा कौन है, 1, ठीक है, इधर भी सटा है 2, उसके बाद कितना है, देखिए कि इधर भी सटा हुआ, ये भी सटा हुआ है, ठीक है, ये भी सटा हुआ, ये भी सटा हुआ, ये और ये, ठीक है। जब इन चारों के केंद्रों को आप आपस में मिलाते हैं, तो देखिए आप एक जो है वो किसका निर्माण होता है, षटकोण का, ठीक है, छह कोण, ठीक है, षटकोण, इसलिए इसको बोलते हैं क्या यार, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, क्योंकि ये षटकोण इसकी उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, सह संयोजन या संयोजक संख्या बराबर कितना, याद रखिएगा 6, ठीक है। तो बस आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, एक विमीय में निबिड़ संकुलन में उपसह संयोजन संख्या कितना, तो 2, द्विविमीय में याद रखिए कि द्विविमीय वर्ग में तो याद रखिए 4, और द्विविमीय षटकोणीय में तो 6, ठीक है। यहाँ भी ये भी पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। चलिए
तो अब जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में याद रखें, इसको जो है वो बनाने का दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि ये दो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन है, इन्हीं के परत पर परतदार के हम बना सकते हैं जो एक क्यू का निर्माण होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि फिर जो है षटकोणीय को बहुत सारे जो है क्या कर आपस में मिला देंगे, ठीक है, तो वो बनेगा हेक्सागोनल, ठीक है, यानी सॉरी ऑक्टागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल से ऑक्टागोनल, ठीक है, जिसकी जो है उपसंश्लेषण संख्या 12 के आसपास आ जाता है, ठीक है, 12 आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हमारा लगभग जो है वो क्या होता है, ये तीनों जो है पॉइंट वो खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके जो है वो रिक्तिया के बारे में, और रिक्तिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।